भोग विलास ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव ने राशि परिवर्तन किया है और ये कन्या राशि में आ चुके हैं। कन्या राशि में 26 अगस्त के आसपास आ चुके हैं ये, और ये यहाँ पे विराजमान रहेंगे 18 सितंबर 2024 तक। तो क्या परिणाम देंगे कन्या राशि वालों के लिए, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे विर्गो के लिए और कन्या राशि के लिए। तो बने रहिए चैनल पे आखिर तक। उपाय भी बताऊंगी, नक्षत्रों के हिसाब से भी बताऊंगी। तो ये जो राशिफल है ये कन्या राशि का है। शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके लग्न भाव में ही शुक्रदेव आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि शुक्र के साथ केतु देव भी विराजमान है। शुक्र हमारे जीवन के अंदर भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं और ये बुध की राशि कन्या राशि में आ रहे हैं और शुक्र और बुध की मित्रता है। परंतु इस मित्रता के होते हुए भी कुछ न कुछ नेगेटिव परिणाम सभी राशि वालों को मिलेंगे। तो करते हैं संपूर्ण चर्चा। ज्योतिष वास्तु उपाय के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो बुध की राशि कन्या राशि में आने के बाद शुक्रदेव थोड़े से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। इसी के कारण इनको कन्या राशि में आने पे नीचता प्राप्त हो जाती है। नीचता का कारण समझिए। नीचता का कारण ये है कि कन्या राशि समझदारी की राशि है, जिम्मेदारी की राशि है, सोच समझ के चलने वाली राशि है। जबकि शुक्रदेव पूर्ण रूप से भोग विलास, मौज मस्ती, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्यता व आकर्षण के प्रति आकर्षित होने वाले ग्रह हैं। ये एक समझदारी वाली ग्रह नहीं है, ये भावना के हिसाब से चलने वाले ग्रह हैं, इमेजिनेशन के हिसाब से चलने वाले ग्रह हैं। धन की ये राशि है। जब भी ये समझदारी की राशि कन्या राशि में आते हैं तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी कारण इसको नीचता की श्रेणी में ला दिया जाता है। साथ ही साथ शुक्र के साथ इस बार केतु भी विराजमान है। तो केतु हमको विरक्त करते हैं, हमको दुनियादारी से अलग करते हैं, हर चीज़ को लेट गो करने के लिए कहते हैं। जबकि शुक्र कहते हैं भोग विलास में लगो, लिप्त रहो, भोगो। इस टाइप का इनका नेचर होता है। इस कारण से केतु के साथ और शुक्र की बनती नहीं है। अब दोनों जने एक ही घर में आके बैठ गए। एक तो आध्यात्म का ग्रह, एक भोग विलास का ग्रह है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ट्यूनिंग बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से शुक्रदेव के जो परिणाम इस बार आने वाले हैं वो थोड़े से अलग होंगे। खाली अगर शुक्र कन्या राशि में होता तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन बेहतर आपको मिलने वाला था। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। शुक्रदेव कन्या राशि में इसलिए भी थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचने वाली राशि है और शुक्रदेव होते हैं वो बहुत अधिक भावना में बह के काम करने वाले होते हैं। 3 नक्षत्र लेंगे ये चलने के लिए। सबसे पहले ये लेंगे जो नक्षत्र है इनका, जो सबसे पहले केतु नक्षत्र में चलेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में चलेंगे, उसके बाद ये हस्त में चलेंगे, फिर चित्रा में चलेंगे। तो आखिरी के नक्षत्र जो चित्रा में चलेंगे उसमें थोड़ा सा सावधान रह के चलने का है। अब राशि के ये हिसाब से देखें तो कुंडली अगर आपकी कन्या राशि वालों के देखें तो कन्या राशि की कुंडली के लग्न में आ रहे हैं और ये मालिक किस घर के हैं, ये आपके दूसरे घर के मालिक हैं जो कि कुटुंब का है, परिवार का है, हमारे धन का है, सीधी आंख का भी यही घर है। इसके अलावा ये आपके मालिक हैं 9वें घर के। 9वां घर होता है हमारे भाग्य का और हमारे किस्मत का। इन 2 स्थानों के मालिक होके आ रहे हैं आपके शरीर में, यानी कि भाग्य आपके शरीर में बैठा है, कुटुंब आपके शरीर में बैठा है, धन आपके शरीर में बैठा है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो गोचर है आपको थोड़े से मन में भटकाव लेके आएगा। आपके कई बड़े बड़े काम हो जाएंगे। आपको कामों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, व्यर्थ की डीप थिंकिंग में नहीं जाना, व्यर्थ का बहुत ज़्यादा मामले के तह में नहीं जाना, क्योंकि भाग्य का आपको सपोर्ट अवश्य ही इस गोचर काल में मिलने वाला है। उस भाग्य के सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए आप पराक्रम बहुत करेंगे, आप बहुत मेहनती बनेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे और आपके कुछ बड़े काम हो सकते हैं, कुछ अटके हुए काम ये गोचर आपके करा सकता है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो पराक्रम में वृद्धि से तो काम हो जाएंगे, परंतु संबंधों के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप इस गोचर काल के अंदर यानी कि 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने भोग विलास पर खर्च करेंगे, अपनी सुंदरता पे खर्च करेंगे, अपने सुखों के ऊपर विशेष करके अपने शारीरिक संतुष्टि के ऊपर आप धन खर्च करने वाले हैं। आपके अंदर विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, कामुकता बढ़ेगी और वहाँ भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। विपरीत के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ेगी और विपरीत के प्रति आकर्षण और आसक्ति बढ़ेगी। इस कारण से आप अगर विवाहित हैं तो जीवन साथी से आपके छुटपुट तनाव चलते रहेंगे। हालांकि केतु के कारण आपको अपने माता पिता से सहयोग अवश्य ही प्राप्त होएगा।
इस समय आपको ज़बरदस्त वृद्धि अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये परिणाम लेके आएगा। और ख़ास करके आप व्यापारी हैं, होटल से संबंधित काम करते हैं, कपड़ों का, इत्र का, मिठाइयों का या खुशबूदार चीज़ों का, इनका काम करते हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये गोचर लाभदायक स्थितियाँ निर्मित करेगा और आपको कार्य क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त उन्नति देगा। राहु भी आपके 7वें भाव में चल रहे हैं, इसलिए आपका हर चीज़ को पाने की चाह बढ़ेगी, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे विपरीत से सहयोग हो, चाहे आपको धन की लालसा हो, चाहे आपको शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति की लालसा हो। सभी के प्रति आपकी लालसा ये गोचर बढ़ाने वाला है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना के चलना है, तभी आप कार्य क्षेत्र में पूरा ध्यान दे पाएंगे। अपने जीवन साथी का इस गोचर काल में आपको सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ बड़ा काम बनने के योग जो बन रहे हैं वो ये योग बनेंगे 4 तारीख से लेकर 16 सितंबर के बीच में बनेंगे। 16 सितंबर के बाद आपको नौकरी लगने का योग बन रहा है, क्योंकि जब दूसरे ग्रह बुध वगैरह राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको सितंबर के अंदर ही आपके जॉब लगने की सूचना आपको प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी में नहीं है और आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने नौकरी के लिए तो अच्छा है ये गोचर, परंतु आपको अपने मन से भटकाव हटाना पड़ेगा। भोग के प्रति जो आपकी आसक्ति बड़ी तीव्र होती हुई चल रही है उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप वो सब चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। इस गोचर काल के अंदर माता पिता का सहयोग तो मिल रहा है, परंतु फिर भी आप अपने माता पिता के साथ किसी भी प्रकार से चीज़ों को छुपाएं नहीं और सही राह पे चलें। दूसरे घर के ये लॉर्ड बनते हैं, जो कि वाणी का भी यही घर है, तो वाणी का मतलब अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, कुटुंब परिवार में बातचीत करते समय अपने आचरण पे भी नियंत्रण रखें, साथ ही साथ अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखें। हर मामले में आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, इस कारण से आपको इस गोचर का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए करना चाहिए, अपने कैरियर में उन्नति के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जब हमको भाग्य का सपोर्ट मिलता है। कई बार हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं परंतु भाग्य का सपोर्ट नहीं होता है, इस कारण से परिणाम हमारी आशा के अनुसार नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं कम प्रयासों में ही नौकरी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनको भाग्य का सपोर्ट है, और कुछ लोग बहुत अधिक कई सालों की मेहनत करते हैं फिर भी उनको परिणाम अपनी आशाओं के हिसाब से नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप समझें थोड़ा कि भाग्य का सपोर्ट है तो कैरियर के ऊपर आप फोकस करें। व्यर्थ की चिंता भी आपके मन में चलती रहेगी, उस चिंता को छोड़ें, किसी भी मामले के डीप में न जाएं। कोई सा भी मैटर हो XYZ, आप किसी भी मामले के डीप में न जाएं, हर मामले को आप लेट गो करें, क्योंकि जब भी शुक्र और केतु की युति होती है तो केतु कहता है छोड़ो चीज़ों को और शुक्र कहता है लिप्त हो। तो जब आप छोड़ने की प्रवृत्ति अपनाएंगे ना, हर चीज़ को लेट गो करेंगे, किसी ने वर्क प्लेस पर आपको कुछ कह दिया तो आप उस चीज़ को भूलें, इसी से आपको वर्क प्लेस पर फ़ायदा मिलेगा। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का और केतु का गोचर लग्न भाव से। अब हम उपायों की चर्चा कर लेते हैं। पहला उपाय तो यही है कि आप लेट गो करें, चीज़ों को दिल से न लगाएं, लेट गो करें। दूसरा उपाय यह है कि शुक्र हमारे जीवन में स्त्री का कारक होता है, जीवन साथी का कारक होता है, तो अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें, अगर आप अविवाहित हैं तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें। स्त्रियों का अपमान करने से शुक्र आपको कुछ भी शुभ परिणाम नहीं देगा। साथ ही साथ इस समय छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दे, और गाय को शुक्र की देवी कहा गया है तो शुक्र की देवी गाय की सेवा करें। अगर ये संभव नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और माँ पार्वती की आराधना कीजिए या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप कीजिए। श्री सूक्त का पाठ करने से भी शुक्र के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। तो बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जय श्री।